कांगुनी फैशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो है हमने सिखाया आपको कि योग वाला जो ब्लाउज होता है वो किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग होता है। हमने जो है इसके अंदर आपको स्टिचिंग भी बताई हुई है और उसी के साथ में हमने आपको इसकी कटिंग भी बताई हुई है। ये दो पार्ट में आपके लिए मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिया है बैक साइड। इस बैक साइड को जो है आपको जिस गले का आकार दिया हुआ है उस गले के ऊपर जो है आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से जो है हम पूरे राउंड में इसे सिलाई लगा के ले लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो आप फिजिंग भी यूज कर सकते हैं। अगर फिजिंग नहीं यूज करना है तो आपको यहाँ पे जो है शार्प कट जो है सिलाई लगा के इसे जो है इस तरह से पलटी करना है। अब हमने दूसरा पीस लिया है, इसको भी जो है हमें सिलाई लगा लेनी है। यहां से हम जो है सीधी सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसे भी कट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इस नॉच को आप इस तरह से कट कर दीजिए अच्छा से, और इसे जो है आराम से इसे पकड़िए और यहाँ से सॉरी सबसे पहले आप जो राउंड होता है वहां पे इस तरह से नॉच लगाएंगे। सिर्फ राउंड की जगह पे आप नॉच लगाएंगे और यहाँ से जो है आराम से आप इसे पलटी करेंगे। ऐसे हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है और इसके ऊपर जो है तो हम अभी प्रेस करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है हमने पूरे यहाँ पे सिलाई लगा दी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे काट दीजिए और दोनों भी पीस हमारे यहाँ पे इस तरह से हो गए। तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना है पैच। पैच किस तरह से निकाला जाता है, जो हमारे गले में से बचा हुआ पार्ट है उसे हमें इस कैनवस के ऊपर डबल घड़ी के ऊपर रखना है। डबल घड़ी के ऊपर रखते हुए हम क्या करेंगे, इसे बराबर यहाँ पे रखेंगे और जैसे है वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। यहाँ पे आप कट कर दिया, ये हमारा फिक्स पैच हो गया है। अब हमें कैसे इसके अंदर जो लगाना है, तो हमें इसके ऊपर एक फैब्रिक लेना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर इसे लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए ये हमने एक फैब्रिक लिया है जो बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है इसको, तो हमें यहाँ पे इसको एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई कैसे लगाएंगे, तो नॉर्मली आप इस तरह से इसे पकड़ेंगे और एक बारीक सिलाई जो है आपको यहाँ से सीधी लगानी है। अब देखिए जितनी आप बारीक सिलाई लगाएंगे उतनी लगा सकते हो। एक गैप रखना है आपको सही तरीके से और यहाँ पे इस तरह से ये पूरी सिलाई लगानी है। अब हर एक गैप जो है आपका इसी गैप में जो है होना जरूरी है, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से पकड़ते हैं और हमें समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम गैप कितना रख रहे हैं। सिलाई लगाते हुए चलिए। हर जगह पे आपका सही गैप होना जरूरी है। एक तो आप मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग करके भी जो है तो आप इसको सिलाई लगा दीजिए तो भी ये बराबर आ जाएगा। अब देखिए हमने सीधी सीधी लाइन लगाई। अब हमें यहाँ पे आड़ी लाइन लगानी है। तो यहाँ पे भी हम जो है जितना ये गैप लिया है 1.25 इंच का, उतना ही गैप यहाँ पे लेंगे, या ज्यादा से ज्यादा आप 1 इंच का ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। और एक सरी की जो है यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक्स बन जाएगा आपका, देख सकते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पे आपका बॉक्स बन जाएगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनता है। हर एक सिलाई आपको इसी तरह से लगानी है मेन अस्तर के ऊपर, फिर जो है तो हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर से ट्रांसपेरेंट है। अगर ये व्हाइट अगर इसके ऊपर चिपकाया जाएगा तो ये ट्रांसपेरेंट में दिखाई देगा, इसलिए हम पहले जो है तो इसे यहाँ पे चिपकाते हैं और फिर हम कपड़े को लगाएंगे। अब जो है तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। कैसे करना है, सिर्फ सिलाई लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आ चुके हम। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हमने सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी हम जो है सिलाई लगाएंगे।
और अब हमारा जैसे पैच है उस तरह से रखते हुए इसे जो है हम कट कर देंगे। अब इससे क्या पता चलेगा आपको एक तो सिलाई मार्जिन भी पता चलेगी कहाँ से है, और दूसरी बात ये होती है कि आपको जो है ये पैच भी दिखाई दे देगा, यानी पूरी तरह से कवर हो चुका है, देख सकते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, दूसरा फैब्रिक लेना है और इसे पलटी कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पैच रखा है इसके नीचे एक फैब्रिक रख दिया है और यहाँ से हमें इसे सिलाई लगानी। अब हमने सिलाई लगाई, अब हमें क्या करना है, ये ऊपर के कोने को जो है हमने सिलाई लगाई। ये किस लिए लगाई, क्योंकि यहाँ पे हमें कवर जरूरी था। फिर हमने इसे इस तरह से लिया है और ये हम यहाँ पे पलटी करके इसे ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो मार्जिन हमने रखी थी यहाँ पे देख सकते सिलाई, उसी के ऊपर हमें इसे लॉक कर देना है। क्या करना है, पैक करना है। और यहां से हम ये सीधी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पैच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, कुछ डेकोरेट करना है उसे। अब देखिए ये जो हमारा पैच है, इस पैच के ऊपर हमने ऐसी सिलाई लगाई हुई, उसी सिलाई के ऊपर इसे बराबर पॉइंट टू पॉइंट रखना है। देखिए कहीं पे भी कम नहीं होगा, कहीं पे भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और यहां से जो है सिंपली हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से जो है पैच आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। ज्यादा कहीं पे भी प्रेशर देना नहीं आपको। यहाँ से एक साइड हमने लगा दी है, यहाँ पे कहीं पे भी झोल नहीं नजर आना चाहिए और कहीं पे भी कुछ आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, वैसे हम इस साइड से भी इसे रखेंगे। देखिए एक साइड हो गई है, दूसरे साइड को भी हमें इस पॉइंट को मिलाना है ताकि हमारा यहाँ पे पान गला भी दिखाई दे और हमारे यहाँ पे पैच भी रेडी होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसे भी सिलाई लगाएंगे और आपको सिलाई के ऊपर सिलाई ले लेनी है। बराबर पैच जो है कहीं कम नहीं होगा ना कहीं ज्यादा नहीं होगा। देख सकते हैं हमारा पैच जो है पूरी तरह से दोनों साइड में एकदम परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने पैच लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टक्स लेना है, यहाँ पे टक्स लेना है और यहाँ पे हमारा गला भी जो है तो आपको पान गला नजर आ रहा होगा। अब जो तो हमारा पैच लगाने के बाद हमें लगाना है टक्स। इस टक्स को जो है हम यहाँ से इस तरह से सेंटर करके रखेंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच की जो है या इसको हाइट देंगे। इसको सीधा रख दीजिए इस तरह से और यहाँ से हम सीधी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जो है टक्स तैयार हो चुका है। अब हमारा बैक साइड यहाँ पे रेडी है। अब हमें फ्रंट तैयार करना है। अब देखिए हमने जो है इसे लाइनिंग लगा के ले लिया है, मेन फैब्रिक को इसे भी लगा दिया है, इसे भी लगा दिया है और इसे भी लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसे करना है अटैच। अटैच कैसे करेंगे, हम यहाँ से जो है इसे पकड़ेंगे और यहाँ से आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। कितनी लगाएंगे हम सिलाई, आधा इंच की। एक सरी की जो है आपको यहाँ पे घुमाना है, ना कहीं कम होना चाहिए ना कहीं ज्यादा होना चाहिए। देख सकते हैं हमने पहला जो है यहाँ पे ये पार्ट ज्वाइन कर दिया है, ना कहीं यहाँ पे आपको कम नजर आएगा, ठीक है, ना ज्यादा नजर आएगा। यहाँ पे पॉप हमें चाहिए उस तरह से मिल जाता है। अब इसके अंदर जो है हमें डालना है कप, ठीक है। तो दूसरे पार्ट को भी हम सेम जो है इसी तरह से ज्वाइन करते हैं, सेम हम इसी तरह से ज्वाइन। अब देखिए ये हमारा जो है अंदर का फैब्रिक है, यानी हमने 2 पीस निकाले थे इसे, यानी पूरे मिला के 4। यहाँ से हमारी डाट लंबाई जो है होती है उसके ऊपर आपको मार्क कर देना है। 11 इंच हमारी डाट लंबाई, डाट इंच के ऊपर हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये मार्किंग कर दिया है। तो हमारा दूसरा पीस होता है उसे भी जो है हमें क्या करना है, मार्किंग करना है। अब देखिए ये जो है तो हमारा क्या है, कप से ये हमने लिया है 38 साइज का। आपको जो है कभी भी ध्यान रखना है, अगर कप्स डालना है तो आप जो है एक अंक बढ़ा के भी डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है तो सेंटर निकालेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमारा होता है सेंटर, ठीक है। यहां से जो है तो ये हमारा सेंटर का इस तरह से ये होता है भाग, ठीक है। इस तरह से देखेंगे तो ये रहेगा और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये रहेगा, ठीक है। ऐसे ये जो है तो राउंड में हमारा कप्स आ जाता है। अब हमारी मेन जो लाइन होती है वो हमारी ये लाइन है, कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है।
अब हमें इसे कैसे पकड़ना है, तो हम इसे इस तरह से रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद आप जो है तो इसे पूरे राउंड में भी सिलाई लगा सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप आधे में भी सिलाई लगा सकते हो। तीसरी बात ये होती है कि आप सुई धागे से भी पैक कर सकते हैं। इसके आगे के हमारी जैसे जैसे वीडियो आएंगे वैसे वैसे हम अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसे लॉक किया जाता है। सबसे पहले हम जो है इसे ज्वाइन करते हैं पूरे गोल राउंड में, ठीक है। तो हमने लिया है इसे इस तरह से। सबसे पहले आप 2 बॉल पिन लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे लगाना होता है बॉल पिन। आप जो है तो इस तरह से इसे जो है अच्छा से बॉल पिन लगा दीजिए ताकि आपका कप्स जो है इधर उधर ना हो सके, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसे कप्स को लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से हमने इसे लॉक किया है। आप आ जाइए उल्टी तरफ से और इसे जो है लगा दीजिए सिलाई। सिलाई कैसी लगानी है, तो सिलाई लगाते समय हम जो है ये जो राउंड दिख रहा है इसके ऊपर इसे पकड़ेंगे और यहाँ से इसे सिलाई के लिए स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे लेकिन ये बात होती है कि आपका जहाँ पे कप्स लगेगा वहां से कहीं हिलने वाला नहीं है, इसलिए जो है आपको एक ही बार में इसे फिक्स करके ले लेना होता है। तो यहाँ पे जो है हमारी क्या है, पूरी तरह से यहाँ पे ये कप ज्वाइन हो चुका है। ऐसे हमें दूसरा कप भी ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कप्स देखिए किस तरह से लग चुका है। पूरी तरह से यहाँ पे जो है अच्छे से फिनिशिंग है। उसी के साथ में कप्स की अगर बात करें तो कप्स भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से राउंड में लग चुका है, कहीं कप्स हिलेगा नहीं। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर आपका यहाँ पे डाइट पॉइंट अगर गलत हो जाता है तो यहाँ पे जो है कप्स ऊपर आ जाएगा और चेस्ट के ऊपर सही तरीके से बैठेगा नहीं। इसलिए आपको एक ही बार में इसे फिक्स करना है और उसी तरह से आपको राउंड में सिलाई लगानी है। आप जो है तो हम दूसरा जो है यहाँ पे कप ज्वाइन करेंगे। देखिए सिलाई कैसे लगाई जाती है, सिर्फ आपको फिनिशिंग में इसे अच्छा से ले लेना है और ऐसे ही आप जो है यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। कहीं झोल नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। आपको आराम से इसे पकड़ना है और राउंड राउंड में यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे जो है हमने ये सिलाई लगा दी है। देख सकते हैं जैसे पहला पैच जो है, पहला कप ज्वाइन हो चुका है, वैसे हमारा दूसरा कप भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर से फिनिशिंग पूरी तरह से जो है पूरी ब्रा के जैसे जो है हमारे यहाँ पे फिनिशिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये दोनों कप्स हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। हमें जो है लेना इसे मेन फैब्रिक के ऊपर। अब देखिए हमने जो यहाँ पे कप ज्वाइन किया था वैसे ही हमने यहाँ पे एक पीस ज्वाइन किया हुआ। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो कप ज्वाइन किया है इसे हमें इसके ऊपर रख देना है। क्या करना है, इसके ऊपर रखना है। आप रखने के बाद जो है तो ये सेम साइज कटी हुई है, इसको क्या करना है, सिर्फ आपको पूरे राउंड में जो है इसे लगानी होती है सिलाई। तो हम जो है इसे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जैसे हम ये पीस तैयार करेंगे वैसे हमारा दूसरा भी पीस तैयार हो जाएगा इसी तरह से सेम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ये दोनों भी जो है यहाँ पे पफ तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी हुक आई बनने वाला है और यहाँ पे हमारे योग लगने वाला है। तो अब जो है तो हमारा जो योग होता है उसे हमें निकालना है, लेकिन हम इसे ओपन साइड में निकालेंगे। ओपन साइड में क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें हुक लगाना है, ठीक है। अब जो है तो हमें क्या करना है, ये जो हमने योग पट्टी निकाली थी, देखिए हमने ये योग पट्टी निकाली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है और नीचे के साइड में भी जो है तो हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। इतनी सिलाई मार्जिन हमने नीचे छोड़ी हुई है, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सीधा रहेगा। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं और फिर कहाँ पे क्या छोड़ेंगे ये हम आपको बताएंगे। देखिए ये हमने पूरा ड्रॉ कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इधर से तो हमने आधा इंच ले लिया है सिलाई। अब हमें क्या करना है, इधर से भी इसे आधा इंच की सिलाई मार्जिन ले लेना है। क्या करना है, आधा इंच की सिलाई मार्जिन यहाँ पे ले लेना है। ये हो गए। ऐसे आप दो पट्टी निकालेंगे। दो पट्टी इसलिए, एक हमें मेन फैब्रिक को ज्वाइन करना और एक हमें कवर के लिए ज्वाइन करना है। तो यहां से हम इसे रखते हुए कट कर देंगे।
देखिए तो इस तरह से हमने जो है इसे निकाला है। अब हमें दूसरी और एक पट्टी निकालनी है, तो इसे हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखते हुए सेम ऐसे ही एक और एक पट्टी निकाल लेंगे। अब जो है तो हमने यहाँ पे योग निकाला है, अब हम जो है इसके ऊपर रखेंगे इसे और ऐसे ही हम जो है तो मेन फैब्रिक का जो है योग निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे भी निकालना है। अब देखिए ये हमने जो है दो योग निकाली हुई अलग अलग, एक योग क्या करेंगे हम इसे लगा देंगे और एक जो है तो हम साइड में रख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसे जो है तो पूरी तरह से अच्छा से यहाँ पे सिलाई लगा के हमें लेना है। अब देखिए यहाँ पे दो पीस ज्वाइन हो चुके हैं। अब हमें इन दोनों पीस को पकड़ना है और यहाँ से जो है इसे रखते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। वैसे हम इसे यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर इसे रखेंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम इसके ऊपर प्रेस टेप लगाएंगे। ये टिप जो है हमेशा आपको लगानी होती है, चाहे आपकी कमर पट्टी हो या हुक पट्टी हो या फिर योग पट्टी हो। अब देखिए हमें जो है इसे लगाना है, तो कैसे लगाएंगे हम, तो पहले हम इसे रखते हैं इसके ऊपर और यहां से जो है हम सिलाई लगाएंगे। तो अब जो है तो हम रखेंगे इसे इसके ऊपर इस तरह से और यहां से जो है ये लगाएंगे सिलाई। अब हमें क्या करना है, इसे लाना है ऊपर की तरफ। देखिए इस तरह से ये जो है अंदर से लग चुका है। अब ये आएगा इस तरह से ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे जो है इस तरह से रख देना है और हमें क्या करना है, इसे जो है प्रेस से इसे दबा देना है। क्या करना है, प्रेस से दबानी। जितनी हमें सिलाई मार्जिन चाहिए उतने हम यहाँ पे पकड़ेंगे इस तरह से राउंड में सही तरीके से और इसके ऊपर जो है लगा देंगे सिलाई। अब देखिए हमने यहाँ पे एक रेडीमेड पाइपिंग ली है, इसे जो है हमें क्या करना है, इसके बीच में रखना है। देखिए इस तरह से इसके बीच में रखेंगे और जिस तरह से इसका आकार होता है उसी तरह से रखते हुए हम जो इसको सिंगल दाब लगाते हुए इसे लगाएंगे सिलाई। देखिए जैसे जैसे आकार होता है उसी तरह से जो है आप इसे रख दीजिए और पाइपिंग जो है आपको यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल खींचना नहीं होता है इसे। यहाँ से जो है तो हमें ये पाइपिंग डालना है और जैसे जैसे आकार आता है उसी तरह से जो है इसको हमें इसके ऊपर लगा देना है। ये पूरी हमारी यहाँ पे पाइपिंग लगी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है हम एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी होगी, इसके ऊपर जो है हम एक सिलाई लगाते हुए इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, अब जो तो ये सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसे कवर करना है। कवर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम इसे रखते हैं अच्छे से और यहाँ से जो है एक सिलाई आपको यहाँ पे लगानी है। ये पूरी कंप्लीट आपकी सिलाई यहाँ पे आ जाती है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा कवर हो जाएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग में हो जाता है ये। यहाँ पे जो कॉर्नर होता है इसे उड़ा दीजिए इस तरह से और आप जो है अच्छे से इसे पलटी कर दीजिए। अब पलटी करने के बाद क्या हो जाएगा, ये सीधा जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ये जो है पूरी लाइन, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने कुछ किया हुआ करके, यानी स्ट्रेट में कोई कपड़ा यहाँ से बाहर नहीं दिखाई देगा। मेन बात तो ये होती है और दूसरी फिनिशिंग आपको अच्छी यहाँ पे दिखाई देती है। अब जो तो इसके ऊपर एक हमें दाब सिलाई देनी है, यानी किनारी देनी है।
तो अब जो है तो हम दूसरी योग ले रहे हैं और उसको भी जो है तो सेम पहले जैसी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो है ये हमारी फाइनली सिलाई लगेगी और इसके बाद में जो है तो हमारा ये ब्लाउज यहाँ पे योग पट्टी तैयार हो जाएगा। अब हमें हुक पट्टी और बटन पट्टी लगानी है। तो देखिए हमारी जो है यहाँ पे एक बटन पट्टी लग रही है, इसे जो है हम इस तरह से नीचे से कवर करेंगे, इसे डालेंगे पूरी तरह से अंदर और यहाँ से जो है तो सिलाई हमें यहाँ से लगा देंगे। ये पूरी जो है अंदर से सिलाई आएगी। कप्स के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने ये सिलाई लगानी है। आप देखते हैं ऊपर से ये कैसी दिखाई दे रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस तरह से हमारी पट्टी आ चुकी है। और अब हमें जो है तो इसे देखना है कि ये ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है क्या, ठीक है। तो पहले इसे ऐसे रखेंगे, उसके बाद में इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और देखेंगे कि कहीं कम ज्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसे हम इस तरह से कट करेंगे ताकि दोनों पट्टी एक सरी की आ जाएगी। और यहाँ पे हम ऐसे इसके ऊपर लगा के देखेंगे तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी पट्टी करेक्ट आ चुकी है, यानी कुछ कम ज्यादा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। पाइपिंग पे ऊपर पाइपिंग भी आ रही है और दूसरी ये पट्टी भी सेम आ रही है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर ज्वाइन करना है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्रॉस पट्टी निकाली है। क्रॉस पट्टी निकाल के जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे एक 1.5 इंच की सिलाई लगानी है। पाव से थोड़ी सी कम लगानी होती है सिलाई। और यहाँ पे हम हाथ सिलाई पट्टी तैयार करेंगे। यहाँ पे जो है तो हमने ये सिलाई लगाई, ये जो है तो हम हाथ सिलाई पट्टी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पीछे के साइड में गला डाला हुआ है। इसे जो है तो हम लेते हैं इस तरह से और यहां से हम अब जो है तो हमें क्या करना है, ये जो हमने योग पट्टी निकाली थी, देखिए हमने ये योग पट्टी निकाली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। और नीचे के साइड में भी जो है तो हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। इतनी सिलाई मार्जिन हमने नीचे छोड़ी हुई है, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सीधा रहेगा। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं और फिर कहाँ पे क्या छोड़ेंगे ये हम आपको बताएंगे। देखिए ये हमने पूरा ड्रॉ कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इधर से तो हमने आधा इंच ले लिया है सिलाई। अब हमें क्या करना है, इधर से भी इसे आधा इंच की सिलाई मार्जिन ले लेना है। क्या करना है, आधा इंच की सिलाई मार्जिन यहाँ पे ले लेना है। ये हो गए। ऐसे आप दो पट्टी निकालेंगे। दो पट्टी इसलिए, एक हमें मेन फैब्रिक को ज्वाइन करना है और एक हमें कवर के लिए ज्वाइन करना है। तो यहां से हम इसे रखते हुए कट कर देंगे। देखिए तो इस तरह से हमने जो इसे निकाला है। अब हमें दूसरी और एक पट्टी निकालनी है, तो इसे हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखते हुए सेम ऐसे ही एक और एक पट्टी निकाल देंगे। अब जो है हमने यहाँ पे योग निकाला है, अब हम जो है इसके ऊपर रखेंगे इसे और ऐसे ही हम जो है तो मेन फैब्रिक का जो है योग निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे भी निकालना है। अब देखिए ये हमने जो है दो योग निकाली हुई अलग अलग। एक योग क्या करेंगे, हम इसे लगा देंगे और एक जो है तो हम साइड में रख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसे जो है तो पूरी तरह से अच्छा से यहाँ पे सिलाई लगा के हमें लेना है। अब देखिए यहाँ पे दो पीस ज्वाइन हो चुके हैं। अब हमें इन दोनों पीस को पकड़ना है और यहाँ से जो है इसे रखते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। वैसे हम इसे यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर इसे रखेंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे।
उसके बाद में हम इसके ऊपर प्रेस टेप लगाएंगे। ये टिप जो है हमेशा आपको लगानी होती है, चाहे आपकी कमर पट्टी हो या हुक पट्टी हो या फिर योक पट्टी हो। अब देखिए हमें जो है इसे लगाना है, तो कैसे लगाएंगे हम, तो पहले हम इसे रखते हैं इसके ऊपर और यहां से जो है हम सिलाई लगाएंगे। तो अब जो है तो हम रखेंगे इसे इसके ऊपर इस तरह से और यहां से जो है ये लगाएंगे सिलाई। अब हमें क्या करना है, इसे लाना है ऊपर की तरफ। देखिए इस तरह से ये जो है अंदर से लग चुका है। अब ये आएगा इस तरह से ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे जो है इस तरह से रख देना है और हमें क्या करना है, इसे जो है प्रेस से इसे दबा देना है। क्या करना है, प्रेस से दबानी। जितनी हमें सिलाई मार्जिन चाहिए उतने हम यहाँ पे पकड़ेंगे इस तरह से राउंड में सही तरीके से और इसके ऊपर जो है लगा देंगे सिलाई। अब देखिए हमने यहाँ पे एक रेडीमेड पाइपिंग ली है, इसे जो है हमें क्या करना है, इसके बीच में रखना है। देखिए इस तरह से इसके बीच में रखेंगे और जिस तरह से इसका आकार होता है उसी तरह से रखते हुए हम जो इसको सिंगल दाब लगाते हुए इसे लगाएंगे सिलाई। देखिए जैसे जैसे आकार होता है उसी तरह से जो है आप इसे रख दीजिए और पाइपिंग जो है आपको यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल खींचना नहीं होता है इसे। यहाँ से जो है तो हमें ये पाइपिंग डालना है और जैसे जैसे आकार आता है उसी तरह से जो है इसको हमें इसके ऊपर लगा देना है। ये पूरी हमारी यहाँ पे पाइपिंग लगी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है हम एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी होगी, इसके ऊपर जो है हम एक सिलाई लगाते हुए इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, अब जो तो ये सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसे कवर करना है। कवर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसे रखते हैं अच्छे से और यहाँ से जो है एक सिलाई आपको यहाँ पे लगानी है। ये पूरी कंप्लीट आपकी सिलाई यहाँ पे आ जाती है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा कवर हो जाएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग में हो जाता है ये। यहाँ पे जो कॉर्नर होता है इसे उड़ा दीजिए इस तरह से और आप जो है अच्छे से इसे पलटी कर दीजिए। अब पलटी करने के बाद क्या हो जाएगा, ये सीधा जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ये जो है पूरी लाइन और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने कुछ किया हुआ करके, यानी स्ट्रेट में कोई कपड़ा यहाँ से बाहर नहीं दिखाई देगा। मेन बात तो ये होती है और दूसरी फिनिशिंग आपको अच्छी यहाँ पे दिखाई देती है। अब जो तो इसके ऊपर एक हमें दाब सिलाई देनी है, यानी किनारी देनी है। तो अब जो है तो हम दूसरी योग ले रहे हैं और उसको भी जो है तो सेम पहले जैसी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो है ये हमारी फाइनली सिलाई लगेगी और इसके बाद में जो है तो हमारा ये ब्लाउज यहाँ पे योग पट्टी तैयार हो जाएगा। अब हमें हुक पट्टी और बटन पट्टी लगानी है। तो देखिए हमारी जो है यहाँ पे एक बटन पट्टी लग रही है, इसे जो है हम इस तरह से नीचे से कवर करेंगे, इसे डालेंगे पूरी तरह से अंदर और यहाँ से जो है तो सिलाई हमें यहाँ से लगा देंगे। ये पूरी जो है अंदर से सिलाई आएगी। कप्स के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई। आप देखते हैं ऊपर से ये कैसी दिखाई दे रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस तरह से हमारी पट्टी आ चुकी है। और अब हमें जो है तो इसे देखना है कि ये ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है क्या। ठीक है, तो पहले इसे ऐसे रखेंगे, उसके बाद में इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और देखेंगे कि कहीं कम ज्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसे हम इस तरह से कट करेंगे ताकि दोनों पट्टी एक सरी की आ जाएगी। और यहाँ पे हम ऐसे इसके ऊपर लगा के देखेंगे तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी पट्टी करेक्ट आ चुकी है, यानी कुछ कम ज्यादा इसके अंदर नहीं है। ठीक है, पाइपिंग पे ऊपर पाइपिंग भी आ रही है और दूसरी ये पट्टी भी सेम आ रही है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर ज्वाइन करना है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्रॉस पट्टी निकाली है। क्रॉस पट्टी निकाल के जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे एक 1.5 इंच की सिलाई लगानी है। पाव से थोड़ी सी कम लगानी होती है सिलाई और यहाँ पे हम हाथ सिलाई पट्टी तैयार करेंगे। यहाँ पे जो है तो हमने ये सिलाई लगाई, ये जो है तो हम हाथ सिलाई पट्टी बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने पीछे के साइड में गला डाला हुआ है। इसे जो है तो हम लेते हैं इस तरह से
और यहाँ से हम तो ये होने के बाद जो है हमें क्या करना है, अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसे काट देना है। इस तरह से अब हम लेते हैं दूसरी साइड की पट्टी, और दूसरी पट्टी भी जो है तो हमारी इसी तरह से जो तैयार होगी। अब उसके बाद में हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे कि शोल्डर कैसे ज्वाइन किया जाता है, कैसे करना है। तो ये जो मनी होता है आपको इस तरह से डालना है और हर एक जो है इसे उठाना है और इस तरह से डालते हुए इसको पैक कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा जो है तो डिजाइन हमने ऑलरेडी यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो हर जगह पे जो है आप इसी तरह से इसे डालेंगे और हर एक जो है तो बीट्स उठा के आप इसको जो है लॉक करेंगे। तो इस तरह से ये बैक का भी हमारा डिजाइन तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये दो पार्ट हमारे तैयार हो चुके। फ्रंट ये हो गया हमारा बैक साइड, इसे रख दीजिए यहाँ पे और इसको जो है आपको लगानी सिलाई। अब सिलाई कैसी लगाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखेंगे, यहाँ से एक सिलाई लेंगे और जितनी हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होती है उतनी आपको यहाँ पे दबानी है। ये पहली सिलाई हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम आ चुके दूसरी सिलाई की तरफ, यहाँ पे आ चुके। यहाँ पे आने के बाद हमने इसे लिया है और यहाँ से हम इसे भी सेम वैसी सिलाई लगाएंगे जैसे पहले को सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी ये सिलाई हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे किस तरह से इसे पलटी करना है ये समझना है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा हमने पट्टी लिया है इसे कर दीजिए इस तरह से पलटी और आप लगा दीजिए सिलाई। इससे क्या हो जाएगा, आपका शोल्डर जो होता है वो हो जाता है कवर। अब हम आपको दिखाते हैं शोल्डर कैसे कवर हो चुका है। देखिए ये सिलाई होने के बाद हम इसे यहाँ से काटते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शोल्डर हो चुका है कवर। क्या हो चुका है, शोल्डर हमारा कवर हो चुका है। उसी तरह से दूसरी साइड भी हमारी यहाँ पे कवर हो चुकी है। ठीक है, अब इसको जो है तो हमें करना होता है हाथ सिलाई पट्टी। ठीक है, तो इसके ऊपर 5 नंबर सिलाई लगा दीजिए और फिर उसके बाद में हाथ सिलाई पट्टी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारी ये फिनिशिंग होने के बाद हम लेते हैं स्लीव्स। स्लीव्स को जो है हमें इसके ऊपर रखना है। हमने नॉर्मल स्लीव्स काटा है, इसके लिए आपको तो मैंने इसकी वीडियो के अंदर ये स्लीव्स नहीं दिखाई क्योंकि ये रेगुलर हमारी कटिंग रहती है। अब देखिए ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर होता है, सेंटर कभी भी आपके पाव इंच आगे आना चाहिए या फिर सेंटर में होना जरूरी है। अगर ये पीछे की तरफ अगर जाता है तो समझ जाना है कि आपका कभी भी जो है स्लीव्स बढ़ने वाला है। ठीक है, एक तो सेंटर पे आना जरूरी है या फिर सेंटर से आगे ही चाहिए लेकिन पीछे नहीं चाहिए। पीछे जब भी जाएगा वो तब जो है तो आपकी स्लीव्स यहाँ पे बढ़ने ही वाली है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से आप इसे लगा के देखिए बराबर है और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। जैसे ये सिलाई हमने कर दी है वैसे दूसरे स्लीव्स को भी आपको इसी तरह से सिलाई करनी होती है। पहली सिलाई हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी स्लीव्स लेंगे। अब हमने लिए दूसरी स्लीव्स, यहाँ पे जो है हम इसे रखते हैं और यहाँ से इसे सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारा समझ लीजिए कि हमारा 90% जो है स्लीव्स लगने के बाद जो है ब्लाउज खत्म हो जाता है। बाकी जो बचता है वो हमारी फिटिंग, हम फिटिंग भी समझ लेंगे और आपको पूरा ब्लाउज भी कैसे बनता है ये भी दिखा देंगे। और यहाँ पे जो है हमारी दूसरी भी स्लीव्स लगा के कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है तो हमें क्या करना है, इसकी करनी होती फिटिंग। फिटिंग कैसे करना है, तो यहाँ से पकड़ लीजिए, यहाँ से सही से पकड़ लीजिए। यहाँ पे ऊपर नीचे जो है तो नहीं होना चाहिए, दोनों सेम गैप होना चाहिए और यहाँ से लगा दीजिए किनारे। यहाँ पे जो है ये किनारे हो चुकी है, थोड़ा बहुत आपका कम ज्यादा हो तो इसे कट कर दीजिए। ठीक है, और अब जो है तो हम क्या करेंगे, इसे अंदर से इस तरह से पलटी करेंगे और यहाँ पे देंगे दाब टिप, यानी क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी पूरी फिनिशिंग। और लक मटेरियल। अब हम दूसरी साइड पकड़ेंगे और दूसरी साइड को भी सेम वैसे ही सिला लगाएंगे, पहले हमने जैसे लगाई वैसे। ठीक है, सेंटर लेकिन आपको यहाँ से जो इसका निकालना होता है। ये सेंटर जो है हम यहाँ पे पकड़ते हैं और यहाँ से जो है स्ट्रेट में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है और सिलाई आपको पूरी लगा देंगे। ये हो गया। अब जो भी कम ज्यादा होता है उसे जो है आप कट कर दीजिए और अंदर से आपको पकड़ते हुए इसे जो है पाव इंच की सिलाई लगा देंगे। तो हम इसे पलटी करते हैं। और यहां से इसे जो है सिलाई लगाते हैं।
अब देखिए हमारी कमर जो है तो वो है 35 इंच, ठीक है। तो हमें कैसे इसे काउंट करना है, तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, इसे पहले गिन लेते हैं आया कितना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसे गिन लेते हैं, जितना भी आता है उतना हम जो यहाँ पे गिन लेते हैं। अभी कितना, ये 38 है, हमारी कमर कितनी 35 है, यानी इसमें सिलाई मार्जिन कितनी बची, सिर्फ 3 इंच, ठीक है। तो हम 3 इंच को जो है 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारे हिस्से में आ जाएगा 1.25 इंच, ठीक है। तो एक को 1.25 इंच पकड़ते हुए आपको क्या करना है, यहां से लगानी सिलाई। फिर उसके बाद में हमारा चेस्ट जो है, तो वो चेस्ट हमारी कितनी, यहाँ पे अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों भी हमारे यहाँ पे, फुल बस्ट अपर चेस्ट यहाँ पे है, तो सिंपली 38 है, 38 का हमें करना है चौथा भाग, तो वो आ जाता है 9.5 इंच, ठीक है। उसमें हम मिलाएंगे 1.25 इंच, तो ये हो गई हमारी फिटिंग। उसके बाद में आ जाते हैं हम फुल बस्ट की तरफ। फुल बस्ट के अंदर भी हमें क्या करना है, यहां से करना है चौथा, यानी वो आ जाएगा हमारा 9.25 इंच, और उसमें हम 1.25 इंच मिलाएंगे, तो ये आ जाएगी हमारी फुल बस्ट। देखिए हमने यहाँ से 2.5 इंच नीचे डाला, यहाँ से हमारी जो है तो ये आ जाती फिटिंग, और हम यहाँ से लगाएंगे सिलाई। अब जो है तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से करते जाना है सीधी सिलाई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बाही की जो गोलाई है तो वो हमारी है यहाँ पे 13 इंच की, कितनी 13 का आधा कितना होता है हमारा, तो वो हो जाता है हमारा 6.5 के ऊपर मार्किंग कर दीजिए यहाँ से यहाँ पे, और लगा दीजिए पूरी सिलाई। तो इस तरह से हमारी जो है ये फिटिंग पूरी हो जाती है कंप्लीट। देखा होगा, तो आप सभी ने देखा होगा कि हमने जो है तो ये पूरा ब्लाउज यहाँ पे रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं हमने काफी यहाँ पे पाइपिंग डाल के और कफ्स भी डाल के आपको दिखाया है, और ये ब्लाउज हम आपको ट्राई करके भी दिखाने वाले हैं।